पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद ज़ेर इल्तवा बिलों पर कानून साजी एजेंडे में शामिल। वज़ीर तिजारत जाम कमाल तजारती तंजीमात एक्ट में तरमीम का बिल पेश करेंगे। दरामदात और बरामदात इंतबात तरमीमी बिल भी पेश करेंगे। खालिद मकबूल सदीकी कौमी कमीशन इंसानी तरक्की ऑर्डिनेंस में तरमीम तजवीज़ करेंगे। मुश्तरका इजलास के लिए सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। सेनेट इजलास का वक्त तब्दील, सुबह 10:30 बजे होने वाला इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। फीका तरमीमी बिल, डिजिटल नेशन बिल और दीगर एजेंडे की मंजूरी दी जाएगी। हम खुले दिल और नेक नियति के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठे थे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात रोक दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक, बोले हमने मुज़ाकरात की हद तक 2 मुतालिबात सामने रखे थे। कमीशन बनाने के लिए टाइम फ्रेम दिया था। जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से 7 रोज़ दिए थे। पार्लियामेंट में एहतजाज अपोजिशन का हक है। पार्लियामेंट में आज कानून साजी की हिमायत नहीं करेगी। हमारा जवाब तो सुन लेते, फिर इनकार करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर गौर करे, मुज़ाकरात न छोड़े। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी की पीटीआई को फैसले पर नजरसानी की अपील। कहते हैं बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। बातचीत का ये अमल पीटीआई की पेशरफ्त पर हुआ था। हमारी कमेटी कायम, मुशावरत भी जारी। हम स्पीकर को 28 जनवरी की तारीख दे चुके थे। ऐसा क्या हो गया कि पीटीआई 5 रोज इंतजार भी नहीं कर सकती थी? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले पहले ही कहा था, तहरीक इंसाफ के मकासद कुछ और है। मुज़ाकरात करने वालों को खुद भी पता था कि उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का शोकॉस नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 27 जनवरी को मुकर्रर। जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल। अदालती हुक्म के बावजूद बेंचेस इख्तियारात के समाअत के लिए मुकर्रर न होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को ओहदे से हटा दिया। कौमी असम्बली में मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 का सरे-तराए से मंजूर। जाली खबर चलाने पर 3 साल कैद होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना और फिर दोनों सजाएं भी हो सकेंगी। पीका एक्ट में गैर कानूनी मफाद की 16 इकसाम की फहरिस्त शामिल। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, आइनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी करार, जुर्म पर रुखसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स और गैर इखलाकी मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। दहशत गर्दी की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर पकड़ धकड़ भी होगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी की और शोर शराबा भी हुआ। एजेंडे की कॉपीज भी फाड़ दी। स्पीकर तरमीमी एक्ट से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुतासिर नहीं होगा, सिर्फ डिजिटल मीडिया की हद तक है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर की वजाहतें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं। बगैर सबूत के इल्ज़ाम तराशी की जाती है। सोशल मीडिया पर लाखों रुपए कमाने वाले टैक्स नहीं देते। कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सहाफ़ी तंजीमों से मुशावरत के लिए तैयार है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दिफाई शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। तवानाई के शोबे में दोनों मुल्कों की शराकत दारी फ़ायदेमंद होगी। तवानाई के शोबे में आज़रबाईजान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे। आज़रबाईजान ख़ित्ते में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। आज़रबाईजान कश्मीर कॉज़ पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत कर रहा है।
और लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि इस साल भी अगर बर्फबारी नहीं होती तो ये अलार्मिंग सिचुएशन होगी। हुकूमत को फौरी वाटर एमरजेंसी लगानी चाहिए। पाइप्स के जरिए पानी के ज़िया को रोकना चाहिए। अदालत का पानी की कमी पर PDMA की कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी। PDMA से खुशसाली की रिपोर्ट पर जवाब मांग लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगर हर काम अदालत ने ही करना है तो इस महकमे को बंद कर दिया जाए। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को मुस्तकिल पॉलिसी बनानी चाहिए।